मैं लॉन्ड्री रूम में काम कर रहा था, तभी मुझे पता चला कि वॉशिंग मशीन का पिछला कवर उखाड़ा जा सका है और उसके पीछे सीधे एक वेंटिलेशन शाफ्ट था। मैंने ऊपर टपकती पाइपों की ओर देखा और मुझे चैपल के कन्फेशनल में मिली चीज याद आ गई। बूथ का लकड़ी का पैनल ढीला था जिसे आसानी से हटाया जा सका था और उसके पीछे का कमरा सीधे लॉन्ड्री रूम के ऊपर था। सबसे अच्छी बात यह थी कि जब गार्ड ने मेरे लिए चैपल का दरवाजा खोला तो वह चाबी ताले में ही छोड़ गया था। मैंने अपने पास मौजूद आटे के टुकड़े से उसकी छाप बना ली। मैंने फिर वॉशिंग मशीन की ओर देखा और अचानक मेरे दिमाग में जेल से भागने की पूरी योजना बन गई। लेकिन मैं यह काम अकेले नहीं कर सकता था। मैंने तुरंत कुछ ऐसे लोगों को ढूंढा जो इस काम के लिए सही थे। जैक पहले एक पेशेवर चोर रह चुका था। जब बाकी कैदी सो जाते तो वह बिस्तरों और बेंचों से पाइप और लोहे की रॉड निकालता, उन्हें जोड़कर औजार बनाता, फिर एक धागे की मदद से जमीन पर गोले खींचकर वॉशिंग मशीन की अंदरूनी दीवार का सटीक व्यास नापता। कुछ ही समय में उसने एक अस्थायी कटिंग टूल बना लिया। लेकिन हमें अभी भी एक बेहद महत्वपूर्ण चीज की जरूरत थी जो पूरी जेल में सिर्फ एक आदमी के पास थी, उसके सामने के दांत में जड़ा हुआ हीरा। मैं टोनी के पास गया और उसे चुनौती दी। जैक ने उसके साथ बॉक्सिंग मैच लड़ा और जानबूझकर उसके सामने का दांत तोड़ दिया। उस दांत में जरा हीरा हमारे औजार का सबसे अहम हिस्सा था। जैक ने गोंद लगाई, स्क्रू ड्राइवर से हीरे को निकाला और उसे कटिंग हेड पर फिट कर दिया। अब वॉशिंग मशीन के पीछे लगी धातु की प्लेट हमारे लिए कोई बाधा नहीं थी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा भागने का रास्ता पूरी तरह सुरक्षित हो, हमने पूरी योजना को शुरू से अंत तक कई बार दोहराया। भागने की शुरुआत जेल के चैपल से होनी थी। मैंने चाबी की छाप जैक को दी और उसने उससे काम करने वाली नकली चाबी बना ली ताकि हम जब चाहें चैपल में आ जा सके। चैपल के अंदर लगा क्रॉस हमारे लिए सबसे बेहतरीन साधन था। उसके पीछे का लकड़ी का पैनल हटाओ, गुप्त कमरे में जाओ, वेंट तोड़कर लॉन्ड्री रूम में पहुंचो, वॉशिंग मशीन के पीछे की धातु की प्लेट काटो और फिर वेंटिलेशन डक्ट्स के रास्ते पूरी जेल के पार निकल जाओ। हमने हर संभावित समस्या पर विचार किया और हर स्थिति की तैयारी कर ली। जैसे ही सारी तैयारियां पूरी हुई, हम कार्रवाई के लिए तैयार थे। लेकिन जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वह था लेव। ऊपरी मंजिल से वह कई दिनों से हम पर नजर रखे हुए था। उसे हम पर शक हो गया था। हर दिन वह हम तीनों की गतिविधियों पर नजर रखता रहा, ये जानने की कोशिश करता रहा कि हम क्या योजना बना रहे हैं। आखिरकार एक दिन वह सीधे हमारे पास आया और उसने वह सब कुछ बता दिया जो उसने देखा था। ये आदमी जेल के बॉस का दाहिना हाथ था। उसका हमारे पीछे पड़ जाना बहुत बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं था। कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि मेरी बेटी की हालत बेहद गंभीर है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुझे हर हाल में जेल से बाहर निकलना था। मुझे अपनी बेटी से मिलना था।